कैंडिडेट बना रहे हो। अरे इंजीनियर नवीद बेताब जैसा आदमी जो आपके कानून के आपके हुकूक के लिए लड़ने की ताकत रखता है, वो छोड़ के आप पुलिस के मुखबिर, खबरी, दलाल, बैर चोर उन लोगों को वोटोगे? तो ये चीज सोचने आप लोगों को, आपके यहाँ से खुद समाजवादी में उसकी टिकट 0 है। ये सब क्या है? कौम अवाम जब तक बाहर के लोगों को बाप बनाना नहीं छोड़ेगी तब तक हमारे साथ होगा। कोई भी बाहर से आता है, चकल्लस दिखाता है, चमत्कार दिखाता है, उसको बाप बना लेते हैं। अरे साथ वालों को भाई बनाओ ना, तुम्हारे अपने मुकामी लोगों को। आज हम आए वार्ड नंबर 5 में नवीद बेताब से मिलने। देखते हैं वार्ड नंबर 5 और भिवंडी को लेकर उनके क्या विचार है। तो आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए और आप इलेक्शन में खड़े होने का फैसला क्यों लिए, ये बताएं। मेरा नाम इंजीनियर नवीद बेताब है। मैं भिवंडी वार्ड नंबर 5A से OBC कैंडिडेट हूँ। मेरा वार्ड नंबर भी 5 है, मेरी बटन नंबर भी 5 है, मेरी निशानी है टेलीविज़न टीवी। हाँ। तो इलेक्शन तो मैं इससे पहले MP MLA भी लड़ चुका हूँ, और खड़े रहने का एक बुनियादी मकसद जो है, इस बार शायद मैं खड़े भी नहीं होता, लेकिन जो देश के हालात जिस तरफ जा रहे हैं कि हमने देखा कि ऑलरेडी SIR का अब UP और बिहार के बाद अब SIR का अगला टारगेट महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में बतौर खास भिवंडी है। हमने देखा कि भिवंडी के अंदर यहाँ पर प्रांत में प्रशासन मुख्यालय में और तहसीलदार के अंदर बाकायदा इसका काम भी चालू है। लोग इसके ऊपर अब बाकायदा वर्कआउट होना शुरू हो गया है। अब SIR से लोगों को आगाह कराना है, SIR लोगों को बताना है। तो आपका एजुकेशन पे क्या अप्रोच है? हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो टॉडलर से जूनियर KG से लेकर अप टू जूनियर कॉलेज तक, हाँ। के बाकायदा बच्चों के लिए एक अपार आधार के लिए एक स्कीम चालू की गई है, एक ID बच्चों के लिए अपार आधार करके। हाँ। तो इसके तहत बच्चों को पूरा कंट्रोल किया जाएगा। कोई और कहीं बैठकर आपके बच्चों को यहाँ कंट्रोल करेगा? बच्चों को जूनियर KG से लेकर अप टू जूनियर कॉलेज तक क्या इम्यूनाइज करना है, कौन सी उम्र में क्या वैक्सीन देना है, किस तरीके से वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, उनको किस तरीके से क्या किया जाएगा, ये तमाम की तमाम बातें इस तरीके से उसके अंडर में आ रही, जो कि एक खतरनाक कॉन्स्पिरेसी है, एक षड्यंत्र है, हुकूमत का एक षड्यंत्र है बहुत बड़ा। और ये BJP गवर्नमेंट इस तरीके से लोगों को अपना एक गुलाम बनाने की, जिस तरीके से फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम बनाकर रखा था कि आप उतना ही उनको अनाज दिया जाता था, रिस्क और रोजी, जो जी सके और गुलामी कर सके, तमाम सहूलियात से महरूम। ये जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है वो किस कानून के तहत होता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये हमारे लोग खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन दरअसल उनको ये भी नहीं मालूम है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 यानी लोक प्रतिनिधि कायदा 1951 के तहत ये इलेक्शन होता है। लोगों के तो बुनियादी चीज़ें नहीं आती, तो लोग आगे कॉर्पोरेटर की ड्यूटीज़, कॉर्पोरेटर्स को क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, उसके पावर्स क्या होते हैं, तो ये सब क्या जानेंगे लोग। तब लोगों को यही चीज़ नहीं समझती है किस कायदे के तहत होता है। तो इलेक्शन जो होता है द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत होता है। अगर SIR भी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो दाखिल होने वाला है, आपका विशेष गहन पुनरीक्षण जो आएगा, उसके अंदर बाकायदा आपको कंपलसरी है कि आपका अगर 84 से पहले अगर आपका बर्थ है तो आपका 2002 की यादी में नाम कंपलसरी होना चाहिए। आयोग ने ये चीज़ आपके लिए किया कंपलसरी। फिर दूसरी चीज़ आपको देखो, अगर 88 से पहले का बर्थ है तो जन्म पत्री होना चाहिए, 88 के बाद का है तो आपके वालिदैन की होनी चाहिए। ये वो चीज़ें जो आम आदमी को उसकी नागरिकता से महरूम कर देगी, वो कर देगा, दुय्यम दर्जे का शहरी आपको बना देगी। आपको किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं मिलना है, बस आप खाओ कमाओ जियो। जब चाहे जब आपको हुकूमत उठा के आपको डिटेंशन सेंटर में डाल देगी, कहीं और इंतजाम होगा देश के बाहर निकाल देगी। इस तरीके से जो भी शक्तियाँ होगी सहूलियात से महरूम की, वो क्या आप सबसे पहले वोटिंग राइट आपसे छीन लिए जाएंगे। जहाँ आपकी वोटिंग राइट सीट है आप उससे बाहर। आपके मासूम बच्चों को आपको नहीं मालूम, आप उनको वहाँ एजुकेशन के लिए भेज रहे हो, लेकिन आज के दौर में वहाँ पर एजुकेशन के अलावा सब है। तो ये इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे आपका कोई संसद असेंबली हो, वहाँ कानून तो बन जाते हैं, लेकिन कानून का जो इतलाक या उसका जो इम्प्लीमेंट होता है, उसको जो लागू करना है, वो आपकी जो नगर विकास, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, इसके थ्रू ही उसका इम्प्लीमेंट होता है। कोई स्कीम हो, कोई चीज़ हो, तो अगर हम लोग इस वक्त अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं देके ये गए तो अगला टाइम आप देख सकते हैं BJP के 6 कैंडिडेट अनअपोज आए। जो लोग भी भरे थे, हम तो वो रिक्शे वाले को भी जानते हैं, हम शहीद मोमिन को भी जानते हैं, इस तरीके से और भी जो लोग थे, बाकायदा 67 लाख 80 लाख जो भी उनकी एक रकम तय हुई हो, इस तरीके से बड़ी रकम देकर फॉर्म विड्रॉ देकर इलेक्शन बेमाना हो गया। भाई ठीक है, कैंडिडेट अगर विड्रॉ कर लेता है, एक दूसरा कैंडिडेट बिन विरोध आना पहुंच जाता है, तो फिर उस आवाम का क्या? उस वार्ड की जो भी 30-40 हज़ार आवाम है, कहीं 30 हज़ार का वार्ड है, कहीं 32, कहीं 35 हज़ार का, तो वो तो जो वोटिंग राइट था उससे महरूम हो गई, क्योंकि वो सिलेक्टेड नहीं है ना। ये सेटिंग वाली सीट आई है, ये सीट सेटिंग वाली आई है, सिलेक्शन वाली सीट नहीं आई हुई है। तो वो जो 30 हज़ार आवाम तो वार्ड की बेवकूफ़ हो गई ना। आप लोगों ने ऊपर ही ऊपर, अब कैंडिडेट्स ने क्या किया डिसाइड कि हमारे लोग अपोज आना है,
तो हर कैंडिडेट को 30-40 लाख रुपए जो खर्चा करना है या 20 लाख खर्चा करना है, तो बोले इसके अंदर और 10-5 मिला के विदाउट रिस्क 30 लाख आवाम पे लगाने के बाद भी रिस्क होता है कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। कुछ वोट से हार गए, तो जिस तरीके से फाजिल अंसारी 2 वोट से हारे, इससे पहले और 2 वोट से हारने के मामला यहाँ पर हो चुके हैं फहमीदा के। तो इस तरीके से ये रिस्क नहीं है, 10-5 ऊपर जाएगा सीट कंफर्म है। तो ये इस तरीके से खरीद कर कंफर्म सीट लाकर आवाम को उस वार्ड में बोल दो कि हम 0 वार्ड कर रहे हैं इसको। भाई 40,000 आवाम को राइट आउट देना, वो छीन लिए। पहली चीज तो ये 4 का पैनल ही इलीगल है। जब एक आदमी, एक इंसान है, उसकी वोट की ताकत एक है, एक इंसान एक है, उसका वोट एक है, तो एक इंसान 4 वोट किस तरीके से दे सकता है? तो ये सब संविधान के साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ है जो किया गया। इस तरीके से अपोज आके बीजेपी गवर्नमेंट एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रही है इस देश के अंदर, और बतौर खास महाराष्ट्र में भिवंडी के अंदर अनअपोज सीट आना उन्होंने तय कर दिया दूसरे पैनल्स को तोड़कर। अभी आप सोचो, समाजवादी का एमएलए कांग्रेस की टिकट बांट रहे, तूतारी की टिकट बांट रहे, खुद समाजवादी में उसकी टिकट 0 है। ये सब क्या है? कौम आवाम जब तक बाहर के लोगों को बाप बनाना नहीं छोड़ेगी तब तक हमारे साथ होगा। कोई भी बाहर से आता है, चकल्लस दिखाता है, चमत्कार दिखाता है, उसको बाप बना लेते हैं। अरे साथ वालों को भाई बनाओ ना, तुम्हारे अपने मुकामी लोगों को भाई बनाओ ना। कब तक ये बाहर से कोई कहीं बैठ के फैसला करेगा? कोई हैदराबाद से, कोई दिल्ली से, कोई यूपी से, कोई बिहार बंगाल से बैठ के हमारी तकदीर का फैसला करेगा? कब तक बेवकूफ बनाएंगे कौम को? कब तक लोगों को बोलेंगे अब ये जीत रहे, वो करे? सब हारते जा रहे। भाइयों, अगर आपको अपनी शनाख्त बाकी रखना है, इस देश के सेकुलरिज्म को बरकरार रखना है, इस देश के संविधान को बरकरार रखना है, तो ये 90 की 90 में कम से कम एक कैंडिडेट आपका ऐसा हो जो इंजीनियर नवीद बेताब की तरह हो, जो उनके कानून से उनकी बातें कर सके, उनके कानून का दफा करे, उनसे लड़ सके। आप ये 90 कैंडिडेट जो यहाँ पर भर रहे हमारे, आप अगर यही इलेक्शन कमिश्नर के लिए डिक्लेयर कर देवे कि 90 की 90 कैंडिडेट मेरे सामने बैठकर फॉर्म भरे, एफिडेविट भरे, अब यकीन मानो वो किसी भी, आज जो 900 लोगों ने फॉर्म भरा है ना, ये 900 में से एक कभी फॉर्म पास नहीं होगा सिवाय नवीद बेताब या उस जैसे किसी एक आध का। आपके हिसाब से कितने कैंडिडेट अपने हाथों से फॉर्म भरे? उस जैसे किसी एक का फॉर्म पास होगा। ये 90 की 90 क्या सीट के लिए जो 900 कैंडिडेट सब रिजेक्ट होंगे। ये अपना फॉर्म भरने की इनमें लियाकत, काबिलियत, सलाहियत नहीं है। हमारी कौम के लोग उनको बेचते हैं। अब किस बिना पर? कोई बिल्डर है, कोई ठेकेदार है, कोई भंगाड़ वाला है, कोई बैल चोर है, चोरी के बैल में बहुत अच्छी गिरी है पुलिस में, कोई खबरी है, कोई दलाल है, कोई हॉस्पिटल छोड़ के लाश का सौदा कर रहा है, कोई कोरोना में बोल रहा है लाश देने का 2 लाख रुपया लूंगा, वो तुम्हारे कैंडिडेट है। अरे जिनको ना अंग्रेजी आती है ना मराठी आती है, अरे जवाब देना लड़ना तो दूर की बात, जब मराठी में ऊपर कलेक्टर, कमिश्नर, कोई ऑब्जर्वर आके तुमसे सवाल करेगा, जब इनको मराठी ही नहीं आती है, जवाब क्या देंगे? साहब में हाल है तो तुम रह ही नहीं करो, ये लेवल की मराठी बोलने वालों को तुम चुन के भेज रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये आवाम को सोचना चाहिए। अगर उनको उनके अपने बच्चों की बका चाहिए तो एक कम से कम कैंडिडेट पूरे भिवंडी से इंजीनियर नवीद बेताब जैसा चाहिए, जो पूरी कौम, पूरे समाज और पूरे शहर के लिए लड़ सके। मैं सिर्फ अपनी कौम, अपने समाज के लिए नहीं, पूरे शहर के। एक गटर नाले कचड़े से ऊपर उठ के सोचो, तुम्हारे वजूद का खतरा है, तुम्हारी बका का खतरा है, तुम्हारे बच्चों को कठपुतली बनाने की साजिश है, ये बका का है। ये एक बड़ी साजिश चल रही है बीजेपी की और दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर अब मुसलमानों ने आंख नहीं खोली, अब वैसे तो अलहमदुलिल्लाह मैं जो वार्ड नंबर 5 में हूँ, ए ओबीसी में हूँ, आप देख लो, हम 5 कैंडिडेट है। पैनल पूरा करने के लिए आपको एक राष्ट्रवादी के कैंडिडेट, एक जो भी 60-70 साल या 65 साल की एक बूढ़ी को ला दिया, पैनल पूरा, लोग फॉर्मेलिटी में पड़े। अब वो बेचारी हमारी बहन, हमारी इज्जत, हमारी खाला, तो क्या बोलेगी? उसको हिंदी उर्दू नहीं आती, वो बेचारी क्या मराठी समझेगी? और महासभा में क्या लड़ेगी? कौम के लिए क्या लड़ेगी? दूसरा, आप बिल्डर के नाम पे खबरी को लाके लेके रहो, आप डॉक्टर के नाम पे वीडियो वालों को लेके आ रहे हो, वीडियो चलाने वालों को। ये क्या होगा? बैल चोरों को केस है, चोरी के बेल बेचने वालों को आप कैंडिडेट बना रहे हो। अरे इंजीनियर नवीद बेताब जैसा आदमी जो आपके कानून के, आपके हुकूक के लिए लड़ने की ताकत रखता है, वो छोड़ के आप पुलिस के मुखबिर, खबरी, दलाल, बैल चोर, उन लोगों को उठोगे? तो ये चीज सोचने आप लोगों को, आपके यहाँ से आखिरी मौका है, ये लास्ट चांस है। अगर अभी भी आप लोगों की आंख नहीं खुली तो सोच लो, आप SIR के अंदर दुय्यम नागरिक बनने जा रहे हो। आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। ये लोगों को ना उनकी जबान समझेगी ना उनका कानून, कुछ नहीं समझने वाला है। तो इसीलिए आप लोगों को, पूरे भिवंडी शहर के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि सबकी तो वार्ड नंबर 5 में और ए में ध्यान दो। किसी तरीके से ओबीसी की 8 सीट इंजीनियर नवीद बेताब यानी मुझे, जिसका बटन नंबर 5 है, वार्ड नंबर भी 5 है, निशानी टेलीविजन, इसको जिताओ ताकि पूरी कौम की नुमाइंदगी कर सके। कल कोई कानून, कोई चीज नया आता है, कोई नया कोई GR आता है, तो किसी में इतनी सलाहियत नहीं है उसको पढ़ के समझ के उस कानून पे लड़ना। 296 कानून है हिंदुस्तान के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे 296 कानून में महारत रखता हूँ। पूरे कानून के अंदर मैं लड़ने की ताकत, सलाहियत रखता हूँ। कई जबानों का अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है। लोगों को तो नया सही से उर्दू और हिंदी नहीं आती, तो मराठी समझ के क्या लड़ेंगे, अंग्रेजी समझ के क्या लड़ेंगे? तो इसीलिए वार्ड के और खाते पूरे भिवंडी के आवाम से गुजारिश है, एक वोट के लिए किसी खबरी, दलाल, मुखबिर, बैल चोर, पुलिस के दलाल और इस तरीके से कौम को ब्लैकमेल करके वो करने वालों से बचते हुए एक वोट इंजीनियर नवीद बेताब को टेलीविजन बटन नंबर 5 ए ओबीसी में दो। इंशाअल्लाह मैं पूरे शहर के लिए काफी हूँ।
या 90 में से मैं एक अकेला भी जीत कर गया तो पूरे भिवंडी शहर की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह अजीज ये अकेला इंजीनियर नवीद बेताब पूरी कौम पूरी आवाम के लिए काफी है।